लेकिन यहाँ पर कहा जा रहा है कि आपने कहा कि उनकी भाभी सीएम बने या उनकी पत्नी, लेकिन उनकी भाभी तो अपनी ही पार्टी के साथ बगावत की बात करती हुई नजर आ रही हैं। वो नाराज़ हैं इस फैसले से कि कल्पना यहाँ पर जो है सीएम बने। तो क्या यहाँ पर बीजेपी अब उनकी भाभी को टारगेट करेगी या उनके दल के जो विधायक हैं या उनके समर्थक विधायक हैं उन विधायकों की एंट्री बीजेपी में होगी? जी, मुझे लगता है कि बीजेपी अब उनकी भाभी पर टारगेट करेगी, क्योंकि कल्पना सोरेन को राजनीतिक कोई अनुभव नहीं है और इनकी भाभी विधायक भी रह चुकी है और इसकी वजह से घर में फूट डालो और राजनीति करो वाला सिस्टम अब चलने वाला है और कहीं ना कहीं बीजेपी उसका पूरा फायदा उठाते हुए नजर आएगी और उनको ऑफर भी कर सकती है कि आप हमारी पार्टी में आइए, हम आपको एक अच्छा पद देंगे या सीएम पद देंगे या फिर आपको मुख्यमंत्री बनाएंगे। बीजेपी इसी दांव पेच में लगी हुई है और कहीं ना कहीं ये उनके परिवार में फूट डालने वाला काम तो करेंगे ही। और अगर हेमंत सोरेन भी बीजेपी की पार्टी में आ जाते हैं तो कहीं ना कहीं जो इनके ऊपर ईडी का शिकंजा कसा हुआ है वो भी टूटते हुए नजर आएगा और वो कहीं ना कहीं इनको सपोर्ट करते हुए भी नजर आएंगे, क्योंकि बीजेपी के पास एक ऐसा डिटर्जेंट आपको पता ही है कि जो भी उनके उसमें जाता है वो कहीं ना कहीं धुल जाता है। जैसे और भी अभी अजीत पवार का आपने देखा केस, उसमें भी जब इनकी पार्टी में शामिल हो गए तो उनके ऊपर जितने भी केसेस लगे थे सब खत्म होते हुए नजर आए। अभी हम अगर झारखंड से थोड़ा दिल्ली की तरफ चलें तो दोनों तरफ स्थिति एक जैसी है। यहाँ पर 5वां समन अरविंद केजरीवाल को जाने की बात कही जा रही है कि 5वां समन आ सकता है। तो क्या ऐसे में क्या दिल्ली में भी ऐसी स्थिति बन सकती है कि अरविंद केजरीवाल एक दूसरा सीएम विकल्प चुने या फिर बीजेपी वहाँ पर भी बड़ा घात करती हुई नजर आ सकती है? जी बिल्कुल, मुझे लगता है बीजेपी तो इसी घात में है कि वो विपक्ष को एकदम कमजोर करके या तो वो चाहती है कि वो उनको अपनी पार्टी में शामिल कर ले या तो विपक्ष को इतना कमजोर कर दिया जाए कि विपक्ष दोबारा खड़ा ना हो पाए। अगर ऐसा होता है तो उनकी पत्नी, केजरीवाल की पत्नी भी हो सकता है कि नजर आए सीएम पद के फेस के रूप में। तो कहीं ना कहीं ये साजिश तो बीजेपी की चल ही रही है और वो चाहती है कि इंडिया में कोई भी ऐसा राज्य ना बचे जिसमें बीजेपी की सरकार ना हो, इसलिए वो ऐसे ऐसे दांवपेच खेल रहे हैं। बाकी और भी ऐसी खबरें जानने के लिए देखते रहिए SPN9 न्यूज़। धन्यवाद।